योगारूढ़, योग पर आरूढ़, यह संकल्पना भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर दी है और कहा कि कुछ आरुरुक्ष होते हैं, योग पर आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले होते हैं, मतलब योग के मार्ग पर चल गए, चल पड़े हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर स्वामित्व नहीं आया, प्रभुत्व नहीं आया, अभी पूरी तरह से योग आया नहीं है, समझ में आया है। एक होता है इंटेलेक्चुअली, तर्क बुद्धि से समझ में आना, समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है, सारी अच्छी बातें हमको समझ में आती है, गुस्सा करना अच्छा नहीं हमको समझ में आता है, समझ में आता है लेकिन आचरण में नहीं आता। समझ में आता है लेकिन वह हमारे व्यवहार का अंग नहीं बनता, क्योंकि हम उस पर अभी आरूढ़ नहीं हुए हैं, अभी उसमें हमारा स्वामित्व नहीं आया है। फिर कई बार ऐसा होता है, कभी कभी होता है लेकिन निरंतर नहीं है, कभी कभी तो ध्यान में आता है, कभी कभी उसको व्यवस्थित नियंत्रण में भी डाल लेते हैं, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं होती, सातत्य से नहीं होता, हमेशा नहीं होता। जब वह हमेशा होने लगेगा तो वह योगारूढ़ की स्थिति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आरूरुक्ष है, आरूढ़ होने के लिए चले हैं, उस मार्ग पर चले हैं, उसकी इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए कर्म ही कारण है, वह कर्म करना आवश्यक है, और वो कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि फिर वो आत्मशुद्धि, ज्ञान निष्ठा और उस माध्यम से शांति मापनोति, वहां तक जाने की दृष्टि से उस आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है, चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए कर्म ही उनके जीवन में उनकी साधना का उद्दिष्ट होता है, और इसलिए कर्म तो करना ही। और जब योगारूढ़ हो जाएंगे, जिस समय संकल्प मन में उठना ही बंद हो जाएगा, कामना से परे चले जाएंगे, और कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं होगा, कामना से ही क्रोध है, मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो क्रोध होता है, इसलिए कामना का ही रूप यह क्रोध भी है। कामना प्राप्त होती है, कामना तुष्ट होती है तो वो और भड़कती है, और अधिक पाने की इच्छा होती है, नहीं होती तो क्रोध आता है। तो काम और क्रोध और तीसरा भय, इन तीनों से मुक्ति हो जाती है, तब वह योगारूढ़ होता है। फिर योगारूढ़ हो जाने के बाद फिर उसको क्यों कर्म करना है? जब उसने पा लिया जहां पर उसको पहुंचना है, तो फिर कर्म क्यों करना? तो दूसरे अध्याय में कहा था कि वह किस लिए कर्म करते? लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम इच्छति। जनक आदि का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा था कि उनकी लोक संग्रह के लिए उनके तरफ देख करके लोग काम करते हैं। वही चौथे अध्याय में फिर कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग उनका आचरण करते हैं, जैसा वो व्यवहार करते वैसे लोग करते, इसलिए उनको करना है। यह एक कारण बताया। यहाँ पर अपने ही अंदर का दूसरा कारण बताया, योगारूढ़ होने के बाद भी यह कर्म उसका इसलिए चलता रहेगा क्योंकि उसको शम करना है, इंद्रियों का शमन करना है, इंद्रियों को शांत रखना है। जब तक शरीर है, जब तक शरीर को धारण कर रखा है, तब तक इंद्रिया विषयों के साथ में बर्ताव करेगी, और इंद्रियों का और विषयों का संसर्ग होगा तो प्रत्येक समय उसके साथ मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं का भाव जुड़ने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए संकल्प का बीज इंद्रियों के होने मात्र से उत्पन्न होता रहेगा, इसलिए उस बीज को समाप्त यदि करना है तो उसके लिए शम का अभ्यास करने की बात कहते हैं। और शम यानी इंद्रियों का शमन करना, दमन करना, शमन करना, दो प्रकार का है। दमन करना यानी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों के विषयों से उनको विलग कर देना, और नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, इस प्रकार से उसका दमन करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना। राजयोग में, हठयोग में उस सारी प्रक्रिया को किया जाता है। कर्मयोग में इंद्रियों का शमन करते, इंद्रिया अपना काम करेगी, इंद्रिया विषयों में रमेगी, विषयों का काम करेगी, मैं करने वाला नहीं हूं, नैव किंचित करोमि इति मन्येत। इस भाव को ध्यान में रखते हुए संकल्प को समाप्त किया जाएगा, इंद्रियों के कर्म को समाप्त नहीं किया जाएगा। इंद्रियों के कर्म के पीछे जो मैं जुड़ रहा है, उस मैं के बोध को समाप्त कर दिया जाएगा, तो वह कर्म योग हो जाएगा, इसलिए उसको योगारूढ़ कहा।
यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। यह इंद्रिया जो विषयों के साथ खेल रही है, इनका जो खेल चल रहा है, इससे मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं। कर्म स्वनुषज्जते, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं बनता है, इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे मिलने वाले फल के प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। यह जिस समय स्पष्ट हो जाता है, केवल स्पष्ट है बौद्धिक रूप से स्पष्ट नहीं, यह अंदर से अनुभव हो जाता है और उसके बाद लगता है नहीं चाहिए, किसने चाहिए, इस प्रकार का बोध जब हो जाता है, उस बोध के बाद में सर्व संकल्प सन्यासी, उसके सारे संकल्प सुव्यवस्थित हो जाते हैं, उनका सम्यक न्यास हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। फिर वह कामना का बीज उठता ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियार्थों में मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, उससे मुझे कुछ पाना ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई आकांक्षा ही नहीं और फल के प्रति संग नहीं। ये दोनों समाप्त होने से वह बीज के स्तर पर चला जाता है। संकल्प जो है, सर्व संकल्प का संन्यास हो जाता है। यहां जब सर्व संकल्प कहा है तो वह कामना से जुड़े हुए, क्रोध से जुड़े हुए, मतलब काम के कारण ही क्रोध आता है, तो इसलिए काम से जुड़े हुए जो संकल्प है, उन संकल्पों की बात हो रही। अन्यथा वास्तविकता में शरीर धारण करने के लिए भी संकल्प आवश्यक है, बिना संकल्प के शरीर धारण भी नहीं हो सकता। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि जिस दिन तुमको स्वस्वरूप का भान हो जाएगा, उसके बाद 3 दिन से ज्यादा शरीर को धारण नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम अपने आप के स्वरूप को जान लोगे, उसके बाद में 3 दिन से अधिक शरीर नहीं धारण कर पाओगे। रामकृष्ण की स्वयं की कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि शरीर धारण करना ही उनके लिए एक महत्व प्रयास हो जाता था, शरीर में बने रहना भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास हो जाता था। इसलिए शरीर धारण करने के लिए भी संकल्प चाहिए, इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी हो गया। वास्तविकता में सर्व संकल्पों का त्याग हो गया तो फिर वो श्वास भी नहीं चलेगा। इसलिए यहां जब सर्व संकल्प सन्यासी का है तो उसका संदर्भ ऊपर की बात से लेना आवश्यक है। इंद्रियार्थ है, इंद्रियों का, इंद्रियों के विषयों के साथ जो कर्म चल रहा है, उस कर्म के अंदर जो उस बर्ताव के पीछे का जो मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं का भाव है, उसका जो संकल्प है, कामना का जो संकल्प है, कुछ पाने की इच्छा का जो संकल्प है, उस संकल्प का संन्यास हो जाता है। योगारूढ़ तदोच्यते, उसको योगारूढ़ कहा जाता है, तद उच्यते कहा जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं जो इंद्रियार्थ में, विषयों में कोई कामना उसकी नहीं होती, क्योंकि उसके सर्व संकल्पों का त्याग हो गया है। इसलिए फिर शरीर यात्रा पिचते प्रसिद्धेद अकर्मणः, शरीर यात्रा को धारण करने के लिए जितना कर्म चाहिए वो कर्म चलता है, उसके अंदर संकल्प नहीं होता। मुझे शरीर धारण करना है, यह संकल्प भी, यह कामना भी नहीं होती है। शरीर धारण करना भी उनका कर्तव्य के बोध से होता है। उस शरीर का भी स्वयं के लिए प्रयोग नहीं होता। जिस कर्तव्य कर्म के लिए वह शरीर होता है, उसके लिए वह काम करता है। और ऐसा हमने अपने जीवन में अपने साथ काम करने वाले कर्मयोगियों के अंदर देखा है, बहुत लोगों में देखा है। आप में से लोगों ने श्री गुरु जी के दर्शन किए होंगे। मेरा सौभाग्य रहा, मैं माननीय परमेश्वरन जी के साथ लगभग 1-1.5 साल कुल मिलाकर के रहने का मेरा सौभाग्य हुआ। तो मैंने करीब से उनके अंदर यह कर्मयोग, यह साक्षात कर्मयोग देखा है कि शरीर धारण करने का भी संकल्प नहीं है। शरीर भी खुद के लिए धारण नहीं कर रहे, शरीर भी समाज के लिए ही धारण किया है, शरीर भी कर्तव्य कर्म के लिए ही धारण किया है। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है, वह सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, उसको योगारूढ़ कहा जाता है। वह भी कर्म करता है और उसके कर्म का उद्दिष्ट लोक संग्रह होता है और शम होता है। अपने अंतर में शम करता है, बाहर में लोक संग्रह करता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है। यह इस प्रकार से कामनाओं का, समस्त कर्मों के पीछे की कामनाओं का त्याग करने वाला वह योगारूढ़ होता है। आगे के 2-3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। इसलिए यह जो अंदर का जो अपना वैशिष्ट्य है, अपना स्वयं का जो यह अत्यंत
असीम संभावनाओं से भरा हुआ व्यक्तित्व है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, यह हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं के भाव से हम अपने आप को बांध लेते हैं। जब इस भाव से व्यक्ति छूट जाता है, तब उसको अपने अंदर की उस असीम क्षमता का भान होता है जो ईश्वरीय है, जो दिव्य है। और उस असीम क्षमता का भान होने से फिर उसके जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अपने आप सहज बिना प्रयत्नों के ही चमत्कार घटित होते हैं, जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, लेकिन उसको पता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, इसलिए उसके जीवन में होते रहता है। इतना बड़ा संभावनाओं से भरा हुआ हम सबका व्यक्तित्व है, और इसको जब हम नहीं समझते हैं, तब हम अपने आप के साथ ही नहीं, उसके पीछे के उस ईश्वरीय तत्व के साथ भी द्रोह कर रहे होते हैं। यह जो बोध है, यह बोध अगले 2-3 श्लोकों में स्पष्ट किया है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मन को आत्मन ही उद्धार करता है, नात्मानम अवसादयेत। उद्धरेत, उद्धार करना, उद्धर इसका अर्थ है ऊपर पकड़े रहना, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना। उसके जो धैर्य है, उसकी जो धृति है, वह धृति ऊर्ध्वगामी करना। नात्मानम अवसादयेत, उसकी अधोगामी वृत्ति नहीं रखना। अपनी जो वृत्ति है वह वृत्ति हमेशा ऊपर की ओर रखना। जीवन में निराशा आनी नहीं चाहिए, इसलिए श्रद्धा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जीवन में यदि श्रद्धा जागृत होनी है तो श्रद्धा जागरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है उत्साह। जिसके जीवन में उत्साह है वह श्रद्धावान होता है। जो श्रद्धावान होता है वह उत्साही होता है। श्रद्धावान कभी निराश नहीं होता। नचिकेता को निराशा नहीं हुई। श्रद्धा का अत्युच्च उदाहरण है नचिकेता, वो तैयार है। हनुमान जी श्रद्धा का अत्युच्च उदाहरण है। रात के समय, शाम के समय, सूरज ढलते समय, और मेघनाथ की शक्ति को लग करके और मूर्छित हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तो कहा सुषेण को उठा करके लाना है। कौन करेगा? तत्पर, उत्साह में। उस दिन भर युद्ध लड़ा हुआ है, कल्पना कीजिए। और दिन भर के युद्ध के बाद शाम के समय उपचार करना है, कोई शिथिलता नहीं, उत्साह है। उठ करके मैं जाता हूं, उठा करके ले आए, उसके पलंग सहित उठा करके ले आए। और फिर जब उसने संजीवनी लाने को कहा तो द्रोणागिरी लाने के लिए भी चल पड़े, संजीवनी लाने के लिए भी चल। उत्साह, उत्साह से ही श्रद्धा का निर्माण होता है। यह उत्साह जिस उपसर्ग के लगने से बना है, उसी से उद्धरेत बना है, वही उत है। उत यानी ऊपर की ओर, ऊपर उठने वाला, ऊर्ध्वगामी, जो आपको ऊंचाई प्रदान करे, जो आपको आत्मविश्वास प्रदान करे, जो आपको श्रद्धा प्रदान करे। इस प्रकार की धारणा मन में, इस प्रकार के सतत विचार मन में लाना, आते रहना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे इस प्रकार से करो। नात्मानम अवसादे, कभी उसको अवसाद में मत ले जाओ। अर्जुन अवसाद में ऐसे समय, अवसाद यानी क्या? साध का मतलब होता है आवाज देना। साध को जब कोई आवाज देता है तो उसको उल्टी जब आवाज देते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिसाद। और भगवान जब उस साध का उत्तर देता है तो वो प्रसाद। वैसे ही अवसाद, जहां चुनौती है उसके विपरीत दिशा में भागना, इसको कहते हैं अवसाद। जिससे आवाज आ रही है, बाहर से कोई आवाज दे रहा है और वो बाहर जाने की जगह अंदर घुसे जा रहा है, कर्म उसको बाहर की ओर प्रेरित कर रहा है, कर्म उसको कर्तव्य की ओर प्रेरित कर रहा है, उसके जीवन में उसको कुछ करना चाहिए, उसके लिए सामने चुनौती है और उस चुनौती से निराश होकर के वो अपने अंदर चला जाता है। नात्मानम अवसादेत, ऐसा मत करो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे, उद्धरेत आत्मा, स्वयं ही, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने स्वयं को स्वयं ही उद्धरो, ऊपर की ओर धरो, ऊपर उठा करके रखो, नीचे मत गिरने दो, अंदर मत जाओ, भागो मत, पलायन मत करो, अवसाद में मत जाओ, निराशा में मत जाओ, उत्साह में रहो। क्योंकि
आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। बंधु, बंधु यानी जो अपने साथ में इस प्रकार से बंधा हुआ है कि अपना भला और उसका भला अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा जो है वो बंधु है। जिसको अपनी स्वयं के खुशी से उसको भी खुशी होती है, उसके खुशी से अपने को होती है, वो बंधु होते हैं। तो आप ही स्वयं अपने बंधु है और आप ही अपने शत्रु है। रिपुरात्मानम, स्वयं का शत्रु कोई दूसरा नहीं, हमारा अपना शत्रु हम स्वयं ही है। इसलिए अपने आप को कभी नीचे मत गिराओ, अपने आप को कभी निराशा में मत जाने दो। निराशा कब आती है? निराशा का कारण क्या होता है? निराशा में दो ही बातें होती है और दोनों बातें कर्मयोग में वर्जित है। निराशा का अर्थ है कि हमने मन में धार लिया कि जो मुझे प्राप्त करना चाहिए या जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं। निराशा फल के प्रति होती है, परिणाम के प्रति होती है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा परिणाम होगा नहीं, मेरी कामना के अनुरूप घटित नहीं होगा। इस भाव को घटना के घटने से पहले जब हम मन में लाते हैं तो वो निराशा होती है। होने से पहले हम सोच रहे थे ऐसा तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, यह निराशा की स्थिति है। अब इसमें कितनी मजेदार बात है। पहला तो गड़बड़ यह हो गई कि फल की आकांक्षा कर ली तभी तो निराशा आएगी ना। फल की आकांक्षा ही नहीं होगी तो निराशा नहीं होगी। वो फल के बारे में सोचता ही नहीं, वो फल के बारे में सोचता ही नहीं, वो तो कर्तव्य कर्म करता है। तो कर्तव्य के बारे में सोचने से हमेशा उत्साह आता है। एक प्रयोग मैंने जीवन में कई बार किया। हमारे अभी साथ में वो दिल्ली से कार्यकर्ता आए थे, साथ में रहते थे, अनूप। उस दिन हुआ, कई बार किया है, उस दिन अचानक हुआ, फिर हुआ तो फिर याद आया। तो इसलिए वो साथ में रहते, जैसे आजकल के वो साथ में रहते थे, दिल्ली में भी साथ में रहते थे, यहाँ भी अभी 2-3 दिन साथ में थे, अभी वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली में साथ में रहते थे तो सबसे बड़ी कठिनाई ये थी, उन्होंने केंद्र में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में रहना केवल इसलिए बंद कर दिया, ये सुबह बहुत जल्दी उठाते हो आप। सुबह उठना आज के युवाओं के अनुसार सुबह उठना सबसे कठिन बात है, सुबह जल्दी उठना। और अनूप को जगाना ये सबसे कठिन बात थी, कोई उसको जगा नहीं पाता था। बार बार उसको जगाओ, वो हाँ हाँ अभी भैया, फिर करवट बदल करके सो जाए, फिर 2 मिनट में नींद भी लगती थी, हिलाओ डुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। और 5 बजे हमारे इंद्र प्रकाश भैया उनको जगाना शुरू करते थे। और 5 बजे जो जगाना शुरू किया, वो 5 बजे जिस दिन जगाना शुरू करते थे उस दिन 8 बजे उठते थे अनूप जी। और जिस दिन 8 बजे तक इंद्र प्रकाश ने सोचा 8 बजे तक सोने दो, रोज 8 बजे ही सोता है, मैं क्यों सुबह से जगाऊं, इसलिए उस दिन 8 बजे आवाज देना शुरू किया। तो 9 बजे उठेंगे, आवाज दिए बिना उठेंगे नहीं। मैं जब गया दिल्ली में रहने के लिए तब वो हमारे साथ में रहते थे। पहला मेरा परिचय हुआ तो यही सुबह की ये जो 2 घंटे की उनकी बड़ी मजेदार नोकझोंक चलती थी, उस नोकझोंक का ही अनूप का सबसे पहले परिचय हुआ। मैंने प्रयोग किया और मेरे प्रयोग से अनूप रोज सुबह जल्दी उठने लगा। अभी इस बार भी किया, तब मैंने उसको याद दिलाया। अभी फिर वो दिल्ली में अपना कमरा लेकर के केवल इसीलिए कि रात सुबह 9 बजे, रात भर जगा लो सुबह मत जगाओ, रात भर जगा लो सुबह मत जगाओ। आज की सारी पीढ़ी का यही, इसलिए वो हनुमान जी ने कहा ना, निशिचर ही न धरती करनी है। हम सारे निशिचर हो गए, रात को जगते हैं, रात को चाहे जितना जगा दो, सुबह जल्दी मत उठाओ। यह जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में मैंने प्रयोग करके देखा, छोटे बच्चों पर भी प्रयोग करके देखा। अभी परसों जब वृंदा भी नीचे सोई थी तो उसके साथ भी ये प्रयोग करके देखा। किसी को भी जगाते समय जगने के लिए मत कहो। जगना अपने आप में कोई कारण नहीं है। जगने के लिए क्यों जगना, जगने के लिए क्यों जगना, उससे तो सोने में आनंद है ना, तो भी सोऊंगा ही मैं। जगने की जगह कुछ काम बताओ, फट से उठ करके खड़ा हो जाता है। उसको जगने की सोने की बात ही मत करो, उससे काम की बात करो, काम की बात करो। मैंने अनूप को कुछ जो रात को हमारी चर्चा में जहां तक छूटा था वहां से मैंने बात शुरू की। अरे तुम मेरे को वो बताने वाले थे, उसका क्या हुआ, तुमने बताया नहीं। उठो जागो कुछ नहीं, पहला प्रश्न यही, तुमने वो पढ़ा कि नहीं, मैंने तुमको मेल भेजा था और उसमें से पढ़ करके तुम मेरे को 3 पॉइंट बताने वाले थे, तुमने बताया नहीं। यह बोल करके और मैं कमरे से बाहर जाकर के अपना पानी गर्म करने के लिए चला गया। मेरे पीछे पीछे उठ करके आया, कौन से 3 पॉइंट आप कह रहे हो। मैंने कहा वो कल मेल भेजा था ना। कौन सा मेल भेजा था। मैंने कहा लैपटॉप खोल के देख ले। सुबह 5:30 बजे नींद खुल गई। कौन से 3 पॉइंट वो बाद में मैंने सोचे, मुझे भी पता नहीं थे, भूलते समय बाद में मैंने कुछ 3 पॉइंट सोच के बताए। ये पूछ रहा था, काम हो गया। काम बताने से आदमी उठता है, उठो उठो करने से नहीं उठता। वैसे ही आत्मानम उद्धरेत, आत्मानम मतलब क्या, उसको कर्तव्य कर्म में लगाओ।
कर्तव्य कर्म में लगाने से ही वह उत्साह में रहेगा। अपने मन को, अपने आप को, जिसको हम मैं कहते हैं, ऐसा जो अपना आत्मन है, यहां पर वो भूत प्रेत वाला आत्मा की बात नहीं हो रही है, अपने अंदर का जो मैं है, जो हमारी चित्त है, जिसका बोध के कारण हम जीवंत है, वह जो मैं है, मैं हूं, अस्मिता अभिनिवेश, मेरे होने का अभिनिवेश, मैं हूं इस बात का बोध, वह जो है उस आत्मन को जगाना है। तो उसको क्या करना, बहुत सरल सा काम है, उसको काम में लगाए रखो तो वह उत्साह में रहता है। जिस समय काम खत्म होता है उस समय ढीला होता है, उस समय ढीला पड़ता है। हमारे 7 दिन के शिविर हुआ करते थे तो 7 दिन दिन रात कार्यकर्ता काम करते थे, और जैसे शिविर का समापन हुआ वैसे सारे निढाल हो जाते थे। तो मैं उनको मस्ती में कहता था, 3 दिन का शिविर होता है तो तीसरे दिन थक जाते हैं, 7 दिन का शिविर होता है तो 7वें दिन थकते हैं, 15 दिन का शिविर होता है तो 15वें दिन थकते हैं, और 20-21 दिन का शिविर होता है तो 20वें दिन थकते हैं। मैंने कहा हम लोग प्रचारक लोग इसलिए नहीं थकते कि हमारा आजीवन शिविर होता है, एक जगह का खत्म होने से दूसरे शिविर में बोरिया बिस्तर उठा करके जाते हैं, तो उत्साह की कभी कमी नहीं होती, उत्साह लगा रहता है आदमी का, क्योंकि सामने काम होने से उत्साह में व्यक्ति रहता है। इसलिए सबसे सुंदर उद्धरेत आत्मन आत्मानम का सबसे सुंदर तरीका है जो आचार्य श्रीराम शर्मा गायत्री परिवार वाले, उनका मंत्र है, व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो मस्त रहो। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे। अपने आप को उदात्त कार्यों में व्यस्त रखो, ध्यान रहे, उदात्त कार्यों में व्यस्त रहो। नहीं तो व्यस्त रखने के लिए अपन ने सबने अपने अपने घरों में लगा रखे, टांग रखे और उनके ऊपर व्यस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ी व्यस्तता यही होती है, बटन दबाओ, चैनल चेंज करो। उस व्यस्तता में व्यस्त नहीं हो रहे, उसमें कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। बच्चे क्यों टीवी के पीछे भागते हैं? छोटे बच्चों को, माता पिता को ये होती है टीवी छूटता नहीं है। अरे छूटता इसलिए नहीं है कि आपके पास उनको देने के लिए काम नहीं है, आप उनको व्यस्त नहीं रख पाते। बच्चों को क्रिएटिव कार्य देना शुरू कर दीजिए, सृजनात्मक कार्य देना शुरू कीजिए, सृजनात्मक चुनौतियां देना शुरू कीजिए। टीवी की तरफ देखेंगे भी नहीं। मैंने हजारों बच्चों के साथ ये प्रयोग किया है। उनको अपने हाथ से काम करने को कहिए। कार्टून टीवी ना छोड़ने वाले बच्चे को हाथ से उस कार्टून का चित्र बनाने को कहिए, उसको कार्टून देखने का रस चला जाएगा अपने हाथ से बनाना। क्योंकि क्रिया को करने में, क्रिया को देखने से अधिक आनंद आता है। सीधी सी बात है, किसी को रसगुल्ला खाते हुए देख करके आनंद नहीं आएगा, खुद रसगुल्ला खाने में ही आनंद आएगा, कर्म करने में आनंद आएगा। इसलिए कर्म में रत रहना उद्धरेत आत्मनात्मानम है। उद्धरेत इसलिए हमारे यहां पर भारत को उत्सवों का देश कहा जाता है। उत्सव, उत्साह, उत्सव, यही उद्धार के तरीके। उद्धार का तरीका क्या है? उत्साह बने रहे। उत्साह कैसे बने रहेगा? उत्सव करो। उत्सव करेगा तो उत्सव में सबको उत्साह रहता है, सारे उत्साह में आ जाते हैं। और केवल स्वयं के लिए नहीं, उत्सव सारे सामूहिक होते हैं तो सबके लिए उत्साह में आते हैं, और सबके लिए उत्साह में आते हैं तो अपने आप आत्मन का उद्धार होता है और अपनी क्षमता का विकास होता है। प्रत्येक उत्सव में हम अपनी मानी हुई क्षमता से अधिक काम करते हैं। इसलिए अपनी असीम क्षमता का भान हमको उत्सव कराते हैं। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। उसको नीचे मत ले जाओ। नीचे मत ले जाओ मतलब उसको छोटा मत करो। छोटा मत करो मतलब उसकी क्षमता को कम आकलन मत करो। ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये विचार मन में मत लाओ। ये विचार मन में मत लाओ। ये मत सोचो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरा तो कुछ बोध ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। साधारणतः हम लोगों के प्रतिक्रियाओं के आधार पर अवसाद में जाते हैं, पर अवसाद में कौन जाता है? खुद ही जाता है, खुद ही खुद को डालता है। हम उसका भार हमेशा दूसरों पर डालते हैं, हम उसका दायित्व हमेशा दूसरों पर डालते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं अवसाद में चला गया। लेकिन अवसाद में व्यक्ति जाता है केवल खुद के कारण से। वह अपनी क्षमता को भूल जाता है। वह नहीं जानता कि उसके अंदर असीम क्षमता है। इस सब को पचाने की क्षमता है। सबसे खतरनाक यदि दुनिया में कोई वस्तु होगी और ऐसा व्यक्ति जो सबसे खतरनाक होगा तो वह व्यक्ति होगा जो अपने आप को शिकार समझता है। विक्टिमहुड
अपने आप को किसी बात का, अन्याय का शिकार समझना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक फैलाता है। जितने आतंकवादी है, उन सारे आतंकवादियों के प्रशिक्षण का सबसे मुख्य बिंदु ये होता है कि उनके मन में भर दिया जाता है कि सारी दुनिया आपके विरोध में है और सारी दुनिया आपके ऊपर अन्याय कर रही है। चाहे फिर वो इस्लामिक आतंकवाद हो तो इस्लाम खतरे में, जिहाद खतरे में, देखो दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है। आप उनकी भाषा सुनो, आप उनकी बातें सुनो। कसाब का वो इंटरव्यू है, जब उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसका वीडियो उपलब्ध है, उसके वीडियो को यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा वो सारी बातें उनके दिमाग में यही भरी गई कि देखो दुनिया में अमेरिका तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, भारत तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, हिंदू तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ईसाई तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, इसलिए उनको मारो। अन्याय, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, इसका बोध लेकर के जीने वाला व्यक्ति यह चलता फिरता बम होता है। आज नक्सलवादी क्या कर रहे? नक्सलवादी उन्हीं अल्प संतुष्ट, आत्म संतुष्ट वनवासियों के मन के अंदर असंतोष पैदा करके उनको कह रहे कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है। देखो सबको सब मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा। देखो सबको सब मिल रहा है, तुमको नहीं मिल रहा। तुमको नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। आदमी दूसरे से तुलना करके अपने आप को असंतुष्ट हो जाता है। जब असंतुष्ट होता है और उसका दायित्व किसी दूसरे पर डालता है, तब वह अन्याय मेरे ऊपर हुआ है, इस प्रकार मैं शिकार हूं अन्याय का, इस विक्टिम मूड में जब चला जाता है, तब वह बहुत ही विचित्र स्थिति में, भयावह स्थिति में होता है। और ऐसी भयावह स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है। नहीं तो ये वनवासी रहा कैसे करते थे? यही हमारा अनूप नक्सलवाद के ऊपर रिसर्च करते समय लगभग 1.5 महीना जाकर के उस एरिया में रहा। झारखंड के और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल नक्सलवादी बेल के अंदर वही वनवासियों के घरों में रहा। उसने वापस आकर के जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में और अपना प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन के समय वो बता रहा था और सुनने के लिए सारे कुछ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, सेना के अधिकारी, नक्सलवाद से जूझने वाले ऐसे लोग थे। और इसको एक बात समझाने में इतना कष्ट हुआ कि उनको समझ में नहीं आया। बहुत देर हुई, बहुत देर तक उस बात पर चर्चा चलती रही। सब लोगों को यह गलतफहमी है कि उस बस्तर और उस सारे इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ और विकास नहीं होने के कारण लोग असंतुष्ट है, इसलिए आतंकवादी बने, इसलिए नक्सलवादी बने। यही प्रचार किया जाता है, यही टीवी के ऊपर हम सुनते हैं और हम भी गर्दन हिला हिला करके कहते हैं बात तो सही है, विकास तो होना ही चाहिए, बाकी सबको मिला तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। उनके मन में यह डाल दिया गया, देखो सब जगह पर सब कुछ है, तुम्हारे अंदर अन्याय है। ये अभी साल भर पहले, 1.5 साल पहले उन लोगों के बीच में रहकर के आया। आज भी उनमें से अधिकतर लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि जिस जीवन में उनको कोई असंतोष नहीं है। वो एकदम मस्त आत्माराम है, उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन वो जबरदस्त बाकी। उनके घरों में कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं है। छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में बिछाने के लिए कुछ चटाइयां होती है, ओढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं है, कहीं पर भी ताला नहीं, कहीं पर भी कोई अलमारी नहीं, कोई बक्सा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ रखना ही नहीं उनको। जब इसने वैसे किसी एक परिवार में ये रहा और बड़ा सादा सा सुंदर सा वो भोजन पकाते, लकड़ियां जला करके, और वो भोजन आदि किया। सुबह सुबह 6, 6:30 बजे उस घर की माँ ने पूरा भोजन बना करके खिला दिया, खा लो। 7 बजे सबने खाना खा लिया और सब चले जा रहे। बोले आप जा रहे हो? बोले हम तो जा रहे। कहाँ जा रहे? बोले जंगल जा रहे। बोले जंगल में क्या करो? बोले हमारा काम ही है, हम जंगल में जाते हैं और जो चीजें होती है, शहद इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं, तेंदुपत्ता, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं। और फिर बोले हम वो इकट्ठा करते जो हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना इकट्ठा करते। तो बोले ज्यादा क्यों नहीं करते? बोले ज्यादा क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं ना। बोले जितना आवश्यक है, जितना हम खा सकते हैं उतना इकट्ठा करते हैं और उससे ज्यादा भी थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं। बोले क्यों ज्यादा इकट्ठा करते हैं? वो हाट में जाते हैं ना तो वहां पर लगता है। किस लिए लगता है? एक गमछा चाहिए उनको, उसी गमछे को लंगोट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी गमछे को शरीर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी शरीर पोंछने के लिए, उसी को सिर पे रखने के लिए। 1 या 2 गमछे में सबका काम चल जाता है। और क्या चाहिए? नमक चाहिए। बाजार में से 2 ही चीजें चाहिए, बाकी बाजार से उनका कोई लेना देना नहीं। आत्म संतुष्ट स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं, कहीं पर कोई अन्याय का भाव नहीं। कोई दूसरा मेरे ऊपर क्या अन्याय कर सकता है? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना किसी से, मैं अपने आप में ही परिपूर्ण हूं। एक 8-10 लोग एक बस्ती में रहते हैं, 12 लोग 15 लोग एक छोटी सी बस्ती में रहते हैं, वो 12-15 लोग अपने आप में संतुष्ट है, उनकी सारी आवश्यकता उसमें पूर्ण हो जाती है। केवल नमक और 2 गामों से गमछे खरीदने के लिए उनको हाट में जाना पड़ता है, महीने में या 2 महीने में 1 आध बार जाते हैं और वहां कुछ बेर, कुछ जो कुछ भी लेकर, शहद लेकर के जाते हैं, वो देते हैं, उसके बदले में वो चीज लेते हैं। पैसे से, सिक्कों से और नोटों से उनको कोई लेना देना नहीं।
उनको आवश्यकता ही नहीं। आज भी ऐसा जीवन जीने वाले लोग हैं, वो अपने आप में हमसे ज्यादा संतुष्ट है, हमसे ज्यादा सुखी है, योगारूढ़ है, सर्व संकल्प सन्यासी है। उनके बीच में जाकर के देखते तो वो मस्ती, यही अरुणाचल प्रदेश में जब हमारे कार्यकर्ता गए तो उनको यही बातें, यही स्थितियां दिखी। ये लोग मस्ती में रहते हैं। उनके मन में यह बीज डाला जाता है, पहले उनके मन में आकांक्षा पैदा करो, फिर महत्वाकांक्षा पैदा करो, फिर उनको कहो ये तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे उनको चाहिए ही नहीं था, आपने रोड चाहिए नहीं उनको तो उनका रोड आने से गड़बड़ हुई। वो वनवासी इसको अनूप को कहते हैं सबसे ज्यादा गड़बड़ ये रोड बन जाने से। रोड बनाने से गाड़ियां चलने लगी और गाड़ियां चलने से हमको नींद नहीं आती रात को। उनको इतने शांति की, आनंद की, शांति की आदत पड़ गई थी कि उनको रोड के कारण सब गड़बड़। चोरियां बोले वो इसके बाद शुरू हुई। अब बोले वो छोटा मोटा दो चार कोई चीजें हैं तो वो भी हम अपने साथ बांध करके जंगल में लेके जाते, नहीं तो कोई आकर के घर पे कब्जा कर लेगा ऐसा भाव ही नहीं, उनको पता ही नहीं कब्जा करना क्या होता है, पता नहीं। उनके मन में दूसरे के घर पे कब्जा करने का भाव कोई नहीं आता, इसलिए उनको ये नहीं लगता है कि कोई आकर के मेरे घर पे कब्जा करेगा, इसलिए वह सबसे ज्यादा संतुष्ट है। अन्याय मुझ पर हुआ है, लोग सदा मेरे साथ अन्याय करते हैं, इस भाव में रहने वाला व्यक्ति यह कभी सुखी नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि ऐसी हो गई, आत्मानम अवसादेत, अपने आप को उसने अवसाद में डाल दिया। किन्हीं कारणों से डाला हो, उसका साइको एनालिसिस करता रहेगा साइकोलॉजिस्ट। वो एनालिसिस करने की बात नहीं है, कारण कुछ भी हो, हमारे हाथ में उस अवसाद से बाहर निकलना, क्योंकि हम ही अपने आप के मित्र हैं, हम ही अपने आप के शत्रु हैं, हम ही अपने को नीचे की ओर धक्का देते हैं। कैसे धक्का देते हैं? जब हम अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। जब दूसरों की बातों से हम प्रसन्न होंगे या दूसरों की बातों से हम दुखी होंगे तो दूसरों के हाथ में चाबी चली गई, हमारे सुख की कुंजी हमारे हाथ में होगी, तो वास्तविकता में हम अपने बंधु होंगे। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, वह अपने आप का मित्र हो जाता है जो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जिसका कार्य कारण भाव स्वयं के अंदर आ जाता है। इसलिए जितात्मन है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या करेंगे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, और इसलिए वो अपने आप में मस्त रहता है। एरिक बर्न नाम का एक बिहेवियर एनालिस्ट हुआ जो कार्ल जंग का शिष्य था, और उसने जाकर के बहुत सुंदर थेरीज, बहुत सारी थेरीज दी, उसमें एक जो बहुत प्रचलित हुई उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, टीए। और उस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का खूब अभ्यास हुआ। उस एरिक बर्न का शिष्य था थॉमस हैरिस। उस थॉमस हैरिस ने एरिक बर्न के नीचे बहुत सारा अनुसंधान किया। उस थॉमस हैरिस ने किताब लिखी, एरिक बर्न ने भी बहुत सुंदर किताब लिखी। एरिक बर्न की किताब का नाम है, जिसमें उसने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सारा सूत्र पहली बार दिया। उस पुस्तक का नाम है गेम्स पीपल प्ले, जो खेल लोग खेलते हैं, और बड़े सुंदर गेम्स उसने उसके अंदर दिए, किस प्रकार के खेल खेलते हैं। और थॉमस हैरिस ने जो किताब ली उस किताब का नाम है आई एम ओके यू आर ओके। किताब का ही नाम है आई एम ओके यू आर ओके। और उसके बाद उसने उसकी अगली किताब लिखी जिसका नाम है स्टेइंग ओके। स्टेइंग ओके से लेकिन आई एम ओके यू आर ओके बहुत सुंदर पुस्तक है। उसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसने कहा कि प्रत्येक के मन के अंदर एक बच्चा होता है, प्रत्येक के मन के अंदर एक अभिभावक होता है, और एक प्रगल्भ प्रौढ़ ऐसा व्यक्ति होता है, पेरेंट एडल्ट चाइल्ड। ऐसे तीन उसने कहा प्रत्येक के मन के अंदर ये तीनों होते हैं, और ये तीनों ही दूसरे के अंदर में और उस प्रकार से वो संबंधों का निर्वाह करते हैं। और वो कहता है कि जब प्रत्येक बच्चे के अंदर भी पेरेंट होता है और बच्चे के अंदर भी एडल्ट होता है, और वो कहता है एडल्ट का ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, पेरेंट चाइल्ड का होगा तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा प्रोटेक्शन मांगेगा, ऐसे करके उसने वो सारे तंत्र दिए। चाइल्ड करेगा तो कैसे लड़ाइयाँ करेगा, वो सारा वो ट्रांजैक्शन एनालिसिस पे चलता है। लेकिन वो उसमें बताता है 4 प्रकार की मनस्थितियां होती है जीवन में। सबसे खराब जो मनस्थिति है अवसादम, इसकी जो मनस्थिति अवसाद की, ना आत्मानम अवसादेत, उसकी स्थिति कहता है थॉमस हैरिस है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। मैं भी गया गुजरा हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी दृष्टि में स्वयं को ही इतना नीचे गिरा दिया आदमी ने, और इतना नीचे गिरा हुआ है कि उसको दूसरे के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता।
इसलिए वो कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, दुनिया भी ओके नहीं है। और फिर कहता है दूसरे प्रकार की परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कहता है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। उसको दुनिया में सब लोग ठीक दिखते हैं, सब लोग अच्छे दिखते हैं, और सबको देख करके वो कहता है देखो मैं ही खराब हूं, वो देखो मेरे से ज्यादा अच्छा है, वो देखो मेरे से ज्यादा अच्छा है। वो प्रत्येक के अंदर अपने से कुछ ना कुछ ज्यादा उसको मिला है ऐसा वो ढूंढ करके निकालेगा और आई एम नॉट ओके ये सिद्ध कर देगा विथ इन कंपैरिजन टू यू आर ओके। सारी दुनिया ओके है। इसलिए स्वयं के प्रति एक उसका सेल्फ व्यू है, आत्मदृष्टि है उसकी है, और एक वर्ल्ड व्यू है, एक विश्व दृष्टि है। तो आत्मदृष्टि आई एम नॉट ओके, विश्व दृष्टि यू आर ओके। जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है जिसमें आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके की स्थिति है, वो कहता है कि ज्यादातर आत्महत्या करने वाले लोग उस स्थिति में होते हैं। जिस समय आत्महत्या करता है उस समय उसको कहीं पर भी आशा नहीं दिखाई देती। आई एम नॉट ओके यू आर ओके वाला न्यूनगंड का शिकार है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है और उसको हमेशा लगता है कि दुनिया अच्छी है और मैं खराब हूं और सब लोग मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं और सब लोग मेरा अपमान करने के लिए और मेरे साथ गड़बड़ करने के लिए पैदा हुए। इन सब लोगों ने मेरे को ही मेरा खच्चीकरण करने के लिए सारी दुनिया है, और दुनिया की सारी परिस्थितियां उसको ऐसी लगती है कि देखो मैं कैसे हारी। एरिक बर्न कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो खेल खेलता है उसको उसने नाम दिया किक मी, उसने उस खेल को नाम दिया किक मी, मुझे लात मारो। वो कहता है वो जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां निर्माण करता है कि जिसमें उसको डांट पड़े, डांट पड़ती है, कोई डांटता है, नेगेटिव पैटिंग मिलती है, नेगेटिव स्ट्रोक्स मिलते हैं, वो पॉजिटिव स्ट्रोक नेगेटिव स्ट्रोक में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सारा चलता है। तो कहता है उसको कोई डांट मिलती है, नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है, तो उसके बाद में वो कहता है देखा मैंने कहा था ना सब लोग मेरे को लात मारते हैं। वो खुदों के सिचुएशन क्रिएट करेगा कि लोग लात मारे और फिर क्या कहते हैं सभी मेरे को लात मारते हैं, मैंने कहा ही था सब मेरे को लात मारते हैं। ये किक मी सिंड्रोम उसने एरिक बर्न ने नाम दिया। आई एम ओके आई एम नॉट ओके यू आर ओके में ये स्थिति होती है। तीसरी स्थिति होती है, वो कहता है जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं का जो भाव है, ऐसा जो अहमगंड वाला जो व्यक्ति है वो कहता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। उसको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं दिखता, उसको दिखता है कि मैं ही ठीक हूं, दुनिया में एक ही व्यक्ति सही पैदा हुआ वो मैं हूं, और बाकी सारों के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ियां कोई ना कोई गलतियां उसको दिखाई देती है। थॉमस हैरिस कहता है जो आदर्श व्यक्तित्व का विकास होने के बाद में व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है, मानसिकता होती है, वह होती है आई एम ओके यू आर ओके। वह अपने क्षमता के प्रति आत्मविश्वासी होता है और दूसरों की क्षमताओं का सम्मान करना जानता है, इसलिए वो स्वयं भी अच्छा होता है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का उदाहरण है कि उसको जब कहा कि दुनिया में खराब आदमी ढूंढ करके लाओ तो उसको कोई खराब आदमी मिला ही नहीं, और इसलिए वो कहता है सभी बहुत अच्छे हैं, उसको सबके अंदर की अच्छाई दिखाई देती है क्योंकि आई एम ओके यू आर ओके का भाव उसके अंदर आया है। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम यह व्यक्ति है जिसने भगवान श्री कृष्ण उसकी तकनीक बता रहे हैं। ये तो बहुत बाहरी बात है थॉमस हैरिस की वगैरह, ये तो मन के स्तर की बात है। यहां पर उसके भी अंदर की बात कही जा रही है। जब अपने आप में ही व्यक्ति स्वयं के लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए स्वयं ही जब कर्तव्यरत रहता है, मैं ही मेरे सामने लक्ष्य देता हूं, मैं ही उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अपने अंदर ही उस लक्ष्य के प्रति मेरे दृष्टिकोण के लिए आत्मावलोकन करता हूं। लोगों को ना तो वो लक्ष्य पता है, ना ही लोगों के अंदर वो क्षमता है कि वो उसका अवलोकन करके मेरे को बता सके। इस कारण से, क्योंकि मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं किया, इसलिए मेरा आत्मावलोकन मेरे लिए होता है, तब आदमी अवसाद में नहीं जाता। ऐसे जितात्मना, ऐसा जो है अपने आप को जिसने जीत लिया है वह अपना बंधु है। अनात्मनस्तु जिसकी चाबी अपने अंदर नहीं है और जो बाहर वालों पे ही हमेशा निर्भर करता है, शत्रुत्वे वह अपना शत्रु है और अपने आप से हमेशा शत्रुत्व करते रहता है। वर्तयितात्मैव शत्रुवत्, और शत्रु जैसा ही व्यवहार करता है, उसको किसी दूसरे शत्रु की जरूरत नहीं, वो खुद ही खुद की स्थिति। और ये केवल व्यक्ति के स्तर पर नहीं होता, ये समाज का भी होता है, ये राष्ट्र का भी होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पूरे भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी, और इसलिए उन्होंने केकड़ों का उदाहरण दिया था कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। शुभ कर्मों के प्रति ईर्ष्या ये तुम्हारा स्वभाव बन गया है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं।
हिंदुओं जागो, इससे बाहर निकलो। और ईर्ष्या वही करता है जो स्वयं में आत्मविश्वास नहीं होता, जिसका अपने आप में विश्वास नहीं होता, वही ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या नहीं करेगा व्यक्ति यदि उसको अपने आप में आत्मविश्वास हो। वह दूसरे की उपलब्धि को देख करके उसमें मैंने ईर्ष्या का भाव उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं चाहूं तो मैं भी उसको प्राप्त कर सकता हूं। इस आत्मविश्वास से वो लबालब होता है। ईर्ष्या दासता का लक्षण है। मन में जब दासता होती है तब ईर्ष्या होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही शत्रु होता है, ऐसा समाज स्वयं का ही शत्रु होता है, ऐसा राष्ट्र स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। इसलिए ऐसे राष्ट्र को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए आगे ले जाने का तरीका क्या है? आगे ले जाने का तरीका है उसके सामने उद्दिष्ट रख दो, उसके सामने लक्ष्य रख दो। उदात्त लक्ष्य सामने रखने से राष्ट्र उभरते हैं। राष्ट्रों को उबारने का यह तरीका है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने यह काम भारत के साथ किया। उन्होंने कहा भारत को, जिस समय भारत परतंत्र है, जिस समय अंग्रेजों की सत्ता भारत के ऊपर है, उस समय स्वामी विवेकानंद भारत को कह रहे हैं तुम्हारा काम है सारी दुनिया का मार्गदर्शन करना। उठो जागो और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया को जीत लो। अप इंडिया कॉन्कर द होल वर्ल्ड विथ योर स्पिरिचुअल पावर। अभी तो तुम अंग्रेजों को नहीं भगा पाए हो और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं तुम विश्व को जीत लो। यह कहने की ताकत उनके अंदर है, क्योंकि वो जानते हैं सामने लक्ष्य होगा, सामने काम होगा, तभी तो तमस और निद्रा में से व्यक्ति उठेगा। इसलिए उदात्त लक्ष्य को जीवन में जिसने धारण किया वही समाज आगे बढ़ता है। आज अमेरिका का इतना बोलबाला है, आज वो आर्थिक रूप से भले ही खोखला हो गया हो, लेकिन जो अचीवमेंट, जो उपलब्धियां अमेरिका ने करके दिखाई, उसके पीछे का रहस्य क्या है? 60 के दशक में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ और बहुत बुरी तरह से गृह युद्ध हुआ, और उस गृह युद्ध के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच में लड़ाइयां हुई और पूरी तरह से अमेरिका और ध्वस्त होने की स्थिति में था। और उसके अंदर से उभर करके जब बाहर निकला, गृह युद्ध की तैयारी दिखाई उन्होंने, उसमें पीछे नहीं हटे, उन्होंने गृह युद्ध किया और उसके बाद अमेरिका खड़ा हुआ। उसके बाद में 1960 में जाकर के 100 साल बाद फिर से वैसी स्थिति आई, और उस समय गृह युद्ध के स्थान पर वो आर्थिक मंदी की स्थिति में चले गए और सारा देश पूरी तरह से अवसाद की स्थिति में चला गया था, बुरी तरह से अवसाद की स्थिति में चला गया था। और उस अवसाद में से उस देश को बाहर कैसे निकाला? जॉन एफ कैनेडी का, वह जब राष्ट्रपति बना उस समय अमेरिका की स्थिति बड़ी खराब थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद स्वीकार करते समय जो स्वीकार करने का जो भाषण है उन्होंने, उस भाषण में वो कहता है, एक्सेप्टेंस स्पीच में वो कहता है, डू नॉट आस्क व्हाट अमेरिका कैन गिव यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन गिव अमेरिका। आप अमेरिका को क्या दे सकते हो ये पूछो, अमेरिका आपको क्या दे सकता है मैं पूछो। यह उसने बात की। उस समय अमेरिका की जेल में इलीगल इमाइग्रेंट करके एक जॉन वॉन मर करके एक साइंटिस्ट, वो यहूदी थे और वो इमाइग्रेंट थे, इसलिए उनको वहां से भगा देना था, वापस जाना था, कुछ उनको सजा हो रही थी। और जेल के अंदर से उन्होंने कैनेडी के पास संदेशा भेजा, और उस संदेशे में उन्होंने कहा कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अमेरिका का दृश्य बदल दूंगा। तो बोले क्या? तो वही समय था जिस समय 1960 की बात है, उस समय रशिया ने घोषणा की थी कि 1970 में हम चांद पर इंसान को पहुंचा देंगे, चंद्रमा पर पहला मनुष्य रशिया का पहुंचेगा, कॉस्मोनॉट। ऐसी घोषणा उन्होंने उनके जो ऑपरेशंस थे उनका नाम लूना था। अमेरिका ने उनके ऑपरेशन के, नासा ने कंपटीशन में अपोलो मिशन खड़े किए, लूना 1 लूना 2 करके। हमें बिना मनुष्य के यान को चंद्रमा पर पहले भेजने वाला नासा नहीं है। बिना चंद्रमा के, बिना व्यक्ति के यान चंद्रमा पर जो पहुंचा है वो रशिया का पहले पहुंचा है, और इसलिए रशिया ने घोषणा की अब हम आदमी को पहुंचा देंगे। और जब ये घोषणा हुई तो उस समय ये जेल में से वैज्ञानिक संदेश भेजता है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि हम 1969 में पहुंचा देंगे। वो 70 में पहुंचा रहे, उनसे 1 साल पहले हम चंद्रमा पर आदमी को पहुंचा देंगे, आप केवल इस प्रकल्प को। और तब अपोलो मिशन 1 मैन मिशन की बात हुई, और उसके लिए सारा राष्ट्र खड़ा हुआ। यूनिवर्सिटीज में जा करके उन्होंने लोगों को जगाया और कहा कि चंद्रमा पर आदमी, मैन ऑन मून, मैन ऑन मून, ये अमेरिका का लक्ष्य हो गया। असंभव लगने वाला लक्ष्य, उस समय उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया जा सकता है, और उस समय उन्होंने कहा कि हम पहुंचाएंगे। और उसके लिए फिर सारी बात हुई।
और उसके लिए बात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहा कि आप ऐसा टेक्सटाइल बनो जो अंतरिक्ष के अंदर वहां के दबाव के अंदर भी फटे नहीं। और ऐसा टेक्सटाइल बनाने के लिए टेक्सटाइल यार्न इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च वर्क हुआ, अनेक सारे रिसर्च हुए। नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कौन सा पहना था कपड़ा वो तो पता नहीं, लेकिन उस रिसर्च में से ये नायलॉन, टेरिलॉन ये सारे निकले, और इसलिए उस समय ये सारे निकल करके सारी दुनिया में। उस समय उन्होंने अलॉय इंडस्ट्री के अंदर, धातु की इंडस्ट्री में कहा कि ऐसा अलॉय बनाओ जो हल्का होगा और हल्का होने के साथ भी टफ होगा, तगड़ा होगा। इसलिए एल्यूमिनियम से हल्का और एल्यूमिनियम से तगड़ा बनाओ, तो इसलिए अलॉय बनाने शुरू किए। इसलिए उस समय ये हिंदालियम और जर्मन और ये सारे जो तंत्र आए। तो चंद्रमा पर जाने वाले यान में कौन सा अलॉय इस्तेमाल हुआ वो तो एक ही होगा, लेकिन उस एक अलॉय को ढूंढने के लिए अमेरिकन इंडस्ट्री खड़ी होगी, फूड इंडस्ट्री खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि वहां पर पूरा का पूरा खाना नहीं ले जा सकते, इसलिए पैकेज एनर्जी फूड तैयार करो कि गोली खा ले और आदमी को भूख नहीं लगे। ऐसी गोलियां, वो गोली तो नहीं बनी, लेकिन उस गोली के लिए जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च के कारण फूड सप्लीमेंट वाली इंडस्ट्री अमेरिका में खड़ी होगी। अमेरिका के अंदर पूरी तरह से पूरा का पूरा देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एक लक्ष्य को लेकर के काम शुरू हो गया। अमेरिका उठ करके खड़ा हुआ और केवल 30 वर्षों में सारी दुनिया पर राज करने के लायक बन गया, उदात्त ध्येय को साथ में लेकर के। कोई भी समाज अपने सामने जब उदात्त ध्येय रखता है तब उसका जागरण होता है। इसलिए भारत का भी जो जागरण हुआ वह 1998 के बाद में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 11 मई 1998 का दिन इस देश में चमत्कार का दिन है। जब पोखरण में शक्ति का विस्फोट हुआ, उस समय इस देश के अंदर उद्धरेत आत्मन आत्मानम की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारत ने अपने आप को जगाना शुरू किया, उद्धार करना शुरू किया, और पहली बार भारत के आम आदमी को लगा कि हम बन सकते हैं, दुनिया में ताकतवर बन सकते, शक्तिशाली बन सकते और सारी दुनिया में शक्ति का प्रदर्शन। यही प्रक्रिया खुद के लिए भी है। हम अपनी क्षमता से अधिक आह्वान, चुनौती हमारे सामने रखें और उस चुनौती को पाने के लिए काम करें, तभी वास्तविकता में हम अपना उद्धार कर सकते हैं, तभी हम अपने मित्र हैं। अन्यथा हम अपने ही शत्रु है, हम अपने ही आपके शत्रु हो जाते हैं। और उसका तंत्र बहुत सरल सा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपके अंदर पूर्ण शक्ति है, असीम शक्ति है, इसको जान लो। तुम अमर आनंद के भागी हो, इस बात को जान लो। और उसको जीवन में कैसे उतारोगे? अशोक जी सिंघल के छोटे भाई, अभी तो शरीर शांत हुआ उनका पिछले साल, भारतेंदु प्रसाद सिंघल, बीपी सिंघल, वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे, आसाम में भी रहे, बाद में बीएसएफ के भी रहे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में बड़े जबरदस्त आध्यात्मिक व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति। मेरा उनसे, मैं जब राजस्थान में था उस समय संपर्क आया, और उसके बाद सौभाग्य रहा कि उनके साथ मेरा बहुत अच्छा निकट का संपर्क रहा। जब दिल्ली में वीआईएफ में गया तब मैं उनके साथ में बहुत घंटों हमारी चर्चा होती थी। कभी मैं उनके घर चला जाता था नोएडा में, कभी वो उस तरफ चाणक्यपुरी की तरफ आए तो वो आ जाते थे और बैठ करके चर्चा करते थे। बाकी काफी लोग उनकी बातचीत से बोर भी हुआ करते थे। मेरे पास जब वो आकर के बैठते थे तो हमारे पास वाले कहते थे, आप कैसे इतने देर तक, क्योंकि बड़े गुस्से वाले भी थे पुलिस में रहे हुए, आप कैसे इतने देर तक उनसे बात कर लेते हो, कैसे इतने देर तक झेल लेते हो? लेकिन मेरे को हमेशा उनकी बातों के अंदर अद्भुत शक्ति और अद्भुत तर्क बुद्धि का परिचय मिला। उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, मोटी किताब है, लगभग 700-800 पृष्ठों की किताब है, लेकिन ये उद्धरेत आत्मनात्मानम, इस एक श्लोक के ऊपर वो सारी किताबें ऐसा कह सकते हैं। उस किताब को उन्होंने नाम दिया है माँ की पुकार। अद्भुत किताब है, व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए, जीवन को गढ़ने के लिए, चरित्र को गढ़ने के लिए इतनी सुंदर पुस्तक है। बहुत सरल, सहज और उदाहरण दे करके उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि अपने आप को ऊपर उठाने का सबसे सरल तरीका है, अपने आप को कोई ना कोई लक्ष्य दे दो, काम दे दो, कोई ना कोई बड़ा काम हाथ में ले लो, बड़े काम में लग जाओ। और जब बड़े काम में अपने आप को व्यस्त कर लोगे तो आपको ही चमत्कार पर पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। जो आज तक आपको पता नहीं था, ऐसी शक्तियों का आपको साक्षात्कार होगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर हनुमान बसा हुआ है। इसलिए हनुमान की शक्ति का जागरण लंका जाने के लिए जब सारा समुद्र पार करना पड़ा उस समय हुआ, वैसे ही हमारी शक्ति का जागरण हो सकता है यदि हम अपने ही मित्र बने और बाहर में देखने की जगह अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। ऐसा करने से वह जो
कर्मयोग की जो अवस्था है, अंतिम अवस्था, समत्व की अवस्था, उस अवस्था को हम प्राप्त होते। फिर से आने वाले 3-4 श्लोकों में उस साम्यावस्था का वर्णन हुआ है और उसके बाद में फिर उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए, उस ध्यान की स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। उसको अपन आगे देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।